फैसलाबाद से आपको अपडेट करें। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। 9 मुहर्रम को जिला भर में 137 मजालिस और 94 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए जिले पुलिस के 3024 एहलकार तैनात किए गए, जबकि 9 और 10 मुहर्रम की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के 79 एहलकारों ने पुलिस लाइन्स में रिपोर्ट जारी कर दी। सिक्योरिटी प्लान के हवाले से आपको बताएं कि फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। 9 मुहर्रम को जिला भर में 137 मजालिस और 94 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए जिला पुलिस के 3024 एहलकारों को तैनात किया गया, जबकि 9 और 10 मुहर्रम की सिक्योरिटी ड्यूटी के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के 79 एहलकारों ने पुलिस लाइन्स में रिपोर्ट कर दी। जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम उल हराम को फैसलाबाद में होने वाली मजालस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान का इजरा कर दिया गया है। फैसलाबाद पुलिस की जानब से जारी की गई सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक 9 मुहर्रम को ज़िला भर में 137 मजालस और 94 जुलूस होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 3024 पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इसी के साथ साथ 18 गजटेड अफसरान भी सिक्योरिटी ड्यूटी चेक करने के लिए डेप्यूट किए गए हैं। इसी के साथ साथ 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सिक्योरिटी ड्यूटी करने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के 78 जवानों ने भी पुलिस लाइन में रिपोर्ट कर दी है, जिनको 9 और 10 मुहर्रम को सिक्योरिटी ड्यूटी पर मुख्तलिफ पॉइंटों पर तैनात किया जाएगा। CPO फैसलाबाद की जानब से इस मौका पर हदायत जारी करते हुए कहा कि अफसरान 9 और 10 मुहर्रम को इंतहाई एहसास समझते हुए खुद ड्यूटी पॉइंट पर मौजूद रहें। एहलकारों को हाई अलर्ट रखा जाए, किसी किस्म की कोताही देखने में नहीं आनी चाहिए। CPO फैसलाबाद का कहना था कि अगर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया या एहलकारों की जानब से सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत बरती गई तो मुतल्लिका ऑफिसर से पूछगिछ की जाएगी और उसके खिलाफ। तो ये मकबूल, आपने अपडेट किया सिक्योरिटी प्लान के हवाले से, शुक्रिया आपका। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम के दौरान ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल रूट्स और ट्रैफिक प्लान जारी किया। सीटीओ ने शहरियों से मुतबादिल रूट्स इस्तेमाल करने की अपील भी की। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 9 और 10 मुहर्रम के जुलूसों के दौरान मुतबादिल रूट्स प्लान जारी कर दिया। सीटीओ काशिफ असलम कहते हैं कि 8 बाजारों को जाने वाली छोटी बड़ी शाहराहों पर आम शहरियों का दाखिला बंद होगा। कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इस तरफ नहीं जाने दी जाएगी। तहम शहरियों को मुतबादिल रूट्स दिए गए, जिनकी तशहीर भी कर दी गई। शहरी खुद और जुलूस के शुरका को तकलीफ से बचाने के लिए रूट्स प्लान पर अमल करें। मुतबादिल रूट्स पर वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी गई ताकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रहे और शहरियों को भी दुश्वारी ना हो। घंटाघर चौक और अतराफ में जुलूसों के दौरान ही पुलिस एहलकारों की ड्यूटी छोड़कर गायब होने का इंकशाफ। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट ने पुलिस की हाई अलर्ट सिक्योरिटी का भांडा फोड़ दिया। सीपीओ ने एसपी लालपुर डिवीजन से फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए। तैयब मकबूल से बात करेंगे। तैयब, ये क्या मामला है? बिल्कुल, घंटाघर चौक में जुलूस के दौरान ही पुलिस एहलकारों के गायब होने का इंकशाफ हुआ है। यह इंकशाफ स्पेशल ब्रांच की एक रिपोर्ट में किया गया, जो CPO फैसलाबाद को भिजवाई गई, जिसमें यह कहा गया कि रेल बाजार से जंग बाजार की जानब जैसे ही जुलूस रवाना होता है, पुलिस एहलकार ड्यूटी छोड़कर घरों को गायब हो जाते हैं। इस सूरत हाल में पुलिस की जानब से हाई अलर्ट सिक्योरिटी का भांडा फूट गया है। CPO फैसलाबाद को स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 9 और 10 मुहर्रम इंतहाई हसास दिन है। इस दौरान कोई भी शरपसंद अनासर कोई मजमूम कार्रवाई कर सकता है। अगर इसी तरह पुलिस एहलकार घरों को गायब होते रहे दौरान जुलूस, तो कोई भी बड़ा सानहा पेश आ सकता है। CPO फैसलाबाद की जानब से स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर सख्त एक्शन लिया गया और इसी के साथ उन्होंने जो SP लालपुर टाउन है उनको वाज़ेह तौर पर अहकाम जारी करते हुए कहा कि यह सूरत हाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो एहलकार ड्यूटी छोड़कर गायब हो जाते हैं उनके खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट भिजवाई जाए। उनका कहना था कि 9 और 10 मुहर्रम को ऐसा कोई सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर किया जाए। तैयब मकबूल, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। अब टोबा टेक्सिंग का रुख करेंगे। टोबा टेक्सिंग चक 181 में नूर मोहम्मद के घर से अलम बरामद हुआ। अजादारों की नोहाखानी इमाम अली मुकाम सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम और साथियों को पुरसा पेश किया गया। जुलूस मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह जागीरी अली अकबर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। टोबा टेक्सिंग के इलाका 181 में नूर मोहम्मद मेंबर के घर से अलम का जुलूस बरामद हुआ, जिसमें अजादारों की कसीर तादाद में शिरकत हुई। अजादारों की जानिब से नोहाखानी सीनाकोबी भी की गई। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं, पेरेंट सर्विस प्रोटेक्शन के लिए पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन पंजाब और प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया। डिवीजनल सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे।
पहला मुजाहरा 5 सितंबर को मुल्तान, दूसरा एहतजाजी मुजाहरा 7 को फैसलाबाद, 9 सितंबर को सरगोदा और 12 सितंबर को गुजरावाला में भरपूर एहतजाजी मुजाहरों का ये ऐलान हुआ है। जहांगीर अशरफ अपडेट करेंगे। जी, पंजाब भर के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस के असाजा ने पंजाब हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन और पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन का मुश्तरका इजलास हुआ, जिसमें यह फैसला किया गया कि डिविजनल सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे, जिसमें एपी प्रोटेक्शन समेत दीगर असाजा के मुतालबात जो हैं वो पेश किए जाएंगे। इस हवाले से पहला एहतजाजी मुजाहरा जो है वो 5 सितंबर को किया जाएगा मुल्तान में, जिसमें स्कूल्स और कॉलेजेस के असाजा शिरकत करेंगे। दूसरा एहतजाजी मुजाहरा फैसलाबाद में 7 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें फैसलाबाद समेत पंजाब भर के दीगर इजलास से भी असाजा को बुलाया जाएगा और पंजाब हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इसके बाद 9 सितंबर को एहतजाज किया जाएगा सरगोदा में, जबकि 12 सितंबर को गुजरावाला में एहतजाज का ऐलान दिया गया है। इस हवाले से पंजाब एजुकेटर्स एसोसिएशन के मरकजी सदर चौधरी मोहम्मद सफदर का कहना है कि हुकूमत जो है वो ले तो लाल से काम ले रही है। अदालत ने पेपर प्रोटेक्शन का फैसला दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद असाजा को उनका हक नहीं दिया जा रहा, जिस पर पंजाब भर के असाजा न सिर्फ स्कूल बल्कि कॉलेजेस के असाजा भी अब मुश्तरका तौर पर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे और जब तक मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते किए जाएंगे, ये आइंदा कलाए अमल जो है उसको तब्दील नहीं किया जाएगा। जहांगीर अशरफ अपडेट करने के लिए शुक्रिया। जिला इंतजामिया शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स को फाल बनाने में नाकाम, अहम तरीन मकाम जिला काउंसिल चौक के ट्रैफिक सिग्नल्स बंद। अहम शाहराह के ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, चारों तरफ से ट्रैफिक अपनी मर्जी से रवादमा। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के हवाले से ट्रैफिक वार्डन भी मौजूद नहीं। इसी पर बात करेंगे राना जाहिद नज़ीर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला कौंसल चौक में मौजूद हूं और यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल जो है वो गैर फ़ाल है और ना तो यहाँ पर कोई ट्रैफिक वार्डन जो है वो ड्यूटी पर मौजूद हमें नज़र आ रहा है। इसके बरअक्स दूसरी जानिब यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने चाहिए, लेकिन वो भी हमें नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक जो है वो अपनी मर्जी के तहत रवा दवा है। हर शहरी की ये कोशिश है कि वह सबसे पहले यहाँ से गुजरे, जिसके बायस ट्रैफिक हादसा जो है वो रोनुमा हो सकते हैं। दूसरी जानिब सिटी फैसलाबाद जो काम जिनके पास चार्ज है SSP इन्वेस्टिगेशन, उनकी जानिब से कहा गया था कि खास तौर पर मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान के क़याम के हवाले से ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुतासर नहीं होने देंगे और ख़ास तौर पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनको फ़ाल रखा जाएगा ताकि किसी भी किस्म के हादसा जो है वो रोनुमा ना हो सके। लेकिन ये मेन चौक है फैसलाबाद का, ज़िला कौंसल चौक है, यहाँ पर सिटी फैसलाबाद का जो है वो एक जानिब रोड की एक जानिब सिटी फैसलाबाद का दफ्तर मौजूद है, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर CPF फैसलाबाद, RPF फैसलाबाद, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, दीगर अहम दफातर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद रात होते ही इस चौक के जो है वो सिग्नल जो है वो गैर फाल हो जाते हैं। सुबह दिन भर जो है वो सिग्नल फाल रहते हैं, लेकिन रात होते ही सिग्नल जो है वो गैर फाल हो जाते हैं। और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस जो है, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार होते हैं वो भी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आते। शहरियों की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि ट्रैफिक सिग्नल्स को जो है वो फाल रखा जाए ताकि जाहिद आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। उधर चिन्योट में जिला इंतजामिया गैर मयारी खाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा। गल्ला मंडी के बाहर बने होटल से मुजर सहित खाना खाने से 4 अफराद की हालत गैर होने पर रेस्क्यू 1122 ने चारों अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वुरसा का जिला इंतजामिया से गैर मयारी खाना बनाने वाले होटल्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। चिन्योट से आपको एक बार फिर अपडेट करें, जिला इंतजामिया गैर मयारी खाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेजा है। गल्ला मंडी के बाहर बने होटल से मुजर सहित खाना खाने से 4 अफराद की हालत गैर होने पर रेस्क्यू 1122 ने 4 अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल कदीर से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में जिला इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है और गैर म्यारी खानों की फरोख्त ताहाल जारी है। जिला इंतजामिया गैर म्यारी खानों के स्टॉल्स पर कार्रवाई करने में गुरेजा दिखाई देती है और यही वजह है कि गल्ला मंडी के बाहर मुजर सेहत खाना खाने से 4 अफराद की हालत गैर हुई है, जिनको रेस्क्यू 1122 ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में जो है वो लाया गया है। तो इस वाले से उन जो मुंतकिल होने वाले जो अशखास हैं उनके लवाकिन हमारे साथ मौजूद है। भाईजान बताइएगा कैसे ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ है? ये वाक़या पेश आया, रोटी लेने के लिए आदमी गया है रेडी पे, वहाँ से रोटी लेकर आया और इन्होंने रोटी जो खाई तो 4 मिनट बाद वो जो है ना उसकी हालत नाजुक हो गई और रेस्क्यू 112 ने फ़ोन किया और 15 पर कॉल भी हो गई, लिहाजा उन्होंने वहाँ से लेकर अस्पताल दाखिल हो गया और हालत ख़राब थी। अच्छा, क्या मुतालबा करना चाहेंगे इस हवाले से? हमारा मुतालबा है कि हमारी जो कार्रवाई है वो पूरी की जाए और जो मुलज़िम है उनको सजा दी जाए।
हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से देखा जा सकता है कि गुज़िश्ता माह भी देखा गया कि मुज़र सेहत शवरमा खाने से जो है वो 20 से ज़्यादा अफराद की हालत गैर हुई, लेकिन अब जो है वो खाना खाने से देखा जा रहा है कि मुज़र सेहत खाना था जिसकी वजह से 4 अफराद की हालत गैर हुई और उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में लाया गया और वो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। इस बारे से लवाहकीन ने यह मुतालबा किया है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं वो थम सकें। अब्दुल कदीर, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में अराजी रिकॉर्ड सेंटर के मुतालिक अहम पेशरफ्त साइंसी बुनियादों पर अथॉरिटी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से लाहेअमल तश्कील देने की कोशिशें शुरू कर दी गई। मकसद अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना है। अब्दुर्रहमान से मज़ीद जानेंगे। और जो बिल्कुल बात की जाए यहाँ पर आराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से, तो यहाँ पर इसको साइंसी बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने के हवाले से कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में अराजी रिकॉर्ड सेंटर हकाम का ये कहना है कि यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जदीद मशीनरी के साथ जदीद जो साइंसी आलात है उनके साथ मुनज़्ज़म किया जाए। यहाँ पर कैमरा वर्क बेहतरीन होना चाहिए, हर दफातर में कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मकसद ये होगा कि यहाँ पर एक तो साइलिन को फौरी सुनवाई हो सके, इस सिलसिले में अथॉरिटी भी यहाँ पर उन कैमरों से देख सकेगी। फिर इस सिलसिले में ये भी कोशिश की जाएगी कि अगर किसी का कोई भी गिला आता है तो उसको टेलीफोन कॉल के ज़रिए फौरी तौर पर बता दिया जाए ताकि इस सिलसिले में सुनवाई हो सके, फौरी तौर पर उसकी शिकायत को दूर किया जा सके। फिर इसमें ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी अगर कोई करप्शन केसेस सामने आते हैं ताकि मुसलसल हर जगह कैमरे लगे हों, तो फिर कोई भी जो डाउट है उसकी हौसला अफजाई नहीं होगी, हौसला शिकनी की जा सकेगी। जो मुसलसल लोग वहाँ पर आते हैं उनके बारे में भी जो इंटेलिजेंसिया बनाई जाएगी वो उसको वाच कर सकेगी। तो इस सिलसिले में अब ये इकदाम किए जा रहे हैं कि कैमरों से लेस किया जाएगा, जदीद कंप्यूटर रखे जाएंगे जिनके लिंक डाउन की जो शिकायत आए दिन सामने आती हैं वो भी ना आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है वो उनकी जो आईटी है वो बर्दाश्त कर सके। इस सिलसिले में आईटी में भी जो पेशरफ्त की जाएगी उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। जी अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट किया, शुक्रिया आपका। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की दुरुस्ती करवाने वाले असातिज़ा सीईओ एजुकेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस के दरमियान शटल कॉक बन गए। दोनों महकमे असातिज़ा के ऑनलाइन डाटा में गलतियों की दुरुस्ती के लिए एक दूसरे की तरफ रेफर करने लगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने डाटा की दुरुस्ती के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दे रखी है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की दुरुस्ती करवाने के लिए असातिज़ा सीईओ एजुकेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस के दरमियान शटल कॉक बन गए। दोनों महकमे असातिज़ा के ऑनलाइन डाटा में गलतियों की दुरुस्ती के लिए एक दूसरे की तरफ रेफर करने लगे, जबकि पंजाब हुकूमत ने डाटा की दुरुस्ती के लिए 31 अगस्त की डेडलाइन दे रखी है। जहांगीर अशरफ मजीद अपडेट करेंगे। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाए गए असातिज़ा के ऑनलाइन पोर्टल स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा की दुरुस्तगी जो है वो महकमा तालीम, असातिज़ा और स्कूल सरबराहान के लिए एक कड़ा इम्तहान बन गया है, क्योंकि मुतअद्दिद एतराज़ात पंजाब हुकूमत की तरफ से सामने आए। असातिज़ा ने तबादलों पर शिकायत जमा करवाई कि उनका डाटा करेक्ट नहीं था, जिसकी बुनियाद पर उनका इंतजामी बुनियादों पर ट्रांसफ़र किया गया। और अब पंजाब हुकूमत की तरफ से मकामी सतह पर यह कहा गया था कि वो डाटा में दुरुस्तगी जो है वो मकामी स्कूल सरबराहान, असातिज़ा और महकमा तालीम इसका ज़िम्मेदार है। और इस हवाले से महकमा तालीम की तरफ से तमाम असातिज़ा और स्कूल सरबराहान को इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि वो अपनी करेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस रजू करें। लेकिन असातिज़ा की तरफ से जब डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस रजू किया जाता है तो वहां से वापस उनको डीओ ऑफिस या सीओ एजुकेशन ऑफिस रब्ता करने का कहा जाता है। तो इस तरह डाटा की करेक्शन के लिए असातिज़ा जो हैं वो सीओ एजुकेशन ऑफिस और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस में शटल कॉक बनकर रह गए हैं। एक महकमा उनको वापस सीओ एजुकेशन ऑफिस भेजा है, तो जबकि डीओ या सीओ ऑफिस से दोबारा उन्हें करेक्शन के लिए डीएमओ ऑफिस रजू करने का कहा जाता है। तो ऐसे में असातिज़ा का, स्कूल सरबराहान का यह मुतालबा है कि अगर हुकूमत ने डाटा करेक्शन की हदायत जारी की हैं तो यह भी वाजे करे कि डाटा की करेक्शन किसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों ही महकमा जात जो हैं वो एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस किसी भी टीचर को एंटरटेन करने को तैयार नहीं है, जबकि वापस उनको सीओ एजुकेशन ऑफिस भेजा जाता है, जबकि डीओ या सीओ एजुकेशन ऑफिस से दोबारा उन असातिज़ा को यही कहा जाता है कि वो अपने डाटा के करेक्शन के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस से रब्ता करें। तो ऐसे में तमाम जो एतराज़ात पंजाब हुकूमत की तरफ से डाटा के करेक्शन के हवाले से लगाए गए थे उनको अभी तक दुरुस्त नहीं किया जा सका है। और इस हवाले से जो डेडलाइन हुकूमत की तरफ से दी गई है वो 31 अगस्त को मीटिंग बुलाई गई है पंजाब की सतह पर। उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि अगर डाटा की करेक्शन 31 अगस्त तक ना हुई तो इसके जिम्मेदार गुलाम मोहम्मदाबाद जट्टावाला चौक के रिहायशी साफ पानी को तरस गए। पीने वाले पानी में सीवरेज का पानी मिक्स होकर आने लगा, शहरी परेशान दिखाई देने लगे। गुलाम मोहम्मदाबाद जट्टावाला चौक में साफ पानी के साथ सीवरेज मिला पानी आने लगा, शहरियों के लिए पानी पीना मुहाल हो गया और वो साफ पानी को तरस गए। मुतासरीन कहते हैं तमाम इलाके में ऐसा ही पानी आता है
वासा वालों ने मुहर्रम उल हराम में अवाम को गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। कई बार इत्तला दी मगर वासा हुकाम ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। आए रोज सरकारी नहरी पानी की जगह सीवरेज का गंदा पानी टूटियों में आता है। बर्तन और मुंह धोने को पानी मुयस्सर नहीं। शहरियों ने वासा हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी एक्शन लिया जाए ताकि आवाम को साफ पानी मिल सके। चिन्योट में DHQ अस्पताल इंतजामिया की बड़ी गफलत। मेडिकल सर्टिफिकेट का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। नौजवान 3 रोज से दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल इंतजामिया शहरियों को सहूलियात फराहम करने में सुस्तरवी का शिकार। मुख्तलिफ हादसात और एंट्री टेस्ट समेत नई भर्तियों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। पीर महल पर 7 साल के बाद महकमा सेहत की नजर करम RH को तहसील अस्पताल का दर्जा देकर इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने 60 बेड्स पर मुश्तमिल इमारत मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। पीर महल की महरूमों का अजाला किया जाने लगा। RH को तहसील अस्पताल का दर्जा देकर इस्तेदाद कार बढ़ाई जाएगी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने RH को THQ अस्पताल का दर्जा दे दिया, जबकि CEO हेल्थ को फौरी तौर पर 60 बेड्स पर मुश्तमिल THQ अस्पताल मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से कमिश्नर, CEO हेल्थ और अकाउंट डिपार्टमेंट समेत दीगर इदारों को मरासला जारी करते हुए अस्पताल के लिए फंड जारी करने का पीर महल के बासियों की जानिब से दीगर मसाइल हल करने का मुतालिबा भी किया गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़ेंगे। अभी आपको ये बताएं कि नवाही इलाकों में माल मवेशी छीनने की वारदातों में इजाफा। कानून के मुहाफिज ही मुलजिमान को फरार कराने लगे। थानागढ़ में 2 पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों पर डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया। असलहे के जोर पर भैंसे छीनकर मुलजिमान को फरार कराने का इल्जाम। फरजाना सदीक रिपोर्ट करेंगी। नवाही इलाकों में घरों के बाहर बंधे मवेशी चोरी होने की वारदातों में इजाफा होने लगा। इससे भी तशवीशनाक अमर ये है कि पुलिस मुलजमान का साथ देने लगी। थानागढ़ के इलाका में 2 नामजद पेट्रोलिंग एहलकारों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा शहरी हमाद हुसैन की मदयत में दर्ज किया गया, जिसमें मौकफ इख्तियार किया गया कि 3 मुलजिमान उनके डेरा से असलहा के जोर पर भैंसे चोरी करके फरार हो गए। तहाँ मुलजिमान का पीछा करके उन्हें पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले किया तो पोस्ट इंचार्ज जल्ला मोड़ सनाउल्ला और शिफ्ट इंचार्ज पोस्ट खाई बंगला अबैदुल्ला ने उन्हें फरार कर दिया। SSP पेट्रोलिंग पुलिस फारूक हिंदल ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैमरामैन मोहम्मद रहमान के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम की हिदायत के बावजूद मुलाजमीन के खिलाफ चलने वाली इंक्वायरीज की तहकीकात बरवक्त मुकम्मल न हुई। वज़ीर आज़म के हुक्म पर तमाम इंक्वायरी अफसरान को 3 माह के अंदर तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट बोर्ड को भिजवाने की हिदायत कर दी गई। उमैर हस्मत की रिपोर्ट। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक डिसिप्लिनरी मामलात और मुलाजमीन की नाकिस कारकर्दगी पर बनने वाली इंक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट्स को गैर ज़रूरी तौर पर लटकाया जाता है, जिससे केसेस सालों तक इल्तवा का शिकार रहते हैं और करप्ट मुलाजमीन को इससे फ़ायदा हासिल होता है। FBR हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदारों में शफाफियत और मेरिट के अहकामात दिए हैं, लिहाजा तमाम इंक्वायरी अफसरान 3 माह के अंदर तमाम केसेस की तहकीकात मुकम्मल करें और रिपोर्ट्स बोर्ड को भिजवाएंगे। इससे कबल भी इंक्वायरी अफसरान को केसेस की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हदायत की गई थी, मगर अमल दरामद नहीं हो सका। गफलत या नाकस कारकर्दगी के मरतकब मुलाजमीन पर कायम इंक्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट्स की रोशनी में काली बेड़ों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन शाहजेब के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। शजरकारी मुहिम की बात करेंगे। ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत टोबा टेक्सिंग में शजरकारी का आगाज किया गया। M4 पर मोटरवे पुलिस की जानिब से पौधे लगाए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर शाह बुखारी ने मुहिम का इफ्तिताह किया। टोबा टेक सिंह में ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम भरपूर अंदाज से जारी है। M4 पर मोटरवे पुलिस की जानिब से शजरकारी के हवाले से तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर शाह बुखारी, सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस गोजरा, वकास खान मोहूटा और मोटरवे पुलिस समेत मुलाजमीन की जानिब से पौधे लगाए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर शाह बुखारी का कहना था कि आने वाली नस्लों को बेहतरीन माहौल देने के लिए शजरकारी करना इंतहाई जरूरी है। मोटरवे पुलिस की बहुत अच्छी एफर्ट है, जो बड़े उन्होंने ऑर्गेनाइज अंदाज से सबनी भी की है और प्लांटेशन भी कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी सपोर्ट इनको मिलेगी इंशाल्लाह। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी साथ है हमारा इनके। तो मुझे इनफैक्ट बहुत खुशी हो रही है कि हम इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस मोहम्मद इरफान का कहना था कि मोटरवे पुलिस की जानिब से 1000 पौधे लगाए जा रहे हैं। M3 पे हम ऑलरेडी 1.5 लाख के करीब प्लांट लगा चुके हैं। हमारा यहाँ भी प्लान है कि फ्रॉम पिंडी बटियाँ टू मुल्तान हम 1 लाख के करीब पौधा लगाएंगे। आज इस मुहिम का आगाज़ किया है जी। यहाँ हमने तकरीबन 1000 पौधा अपने कैंप में लगाया है।
अब मोटरवे के सराउंडिंग में भी हम तकरीबन 1 लाख के करीब पौधा लगाएंगे। गुड गवर्नेंस गोजरा के सेक्रेटरी वकास खान महोटा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से शजरकारी के हवाले से भरपूर इकदाम उठाए जा रहे हैं। इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है पाकिस्तान मोटरवे पुलिस और NHA ने। इन्होंने आज खुद ये सारी सेरेमनी यहाँ पे एहतमाम किया है और इनका ये अहद है, इनकी ये कमिटमेंट है कि तकरीबन 1 लाख पौधे ये यहाँ पे लगाएंगे। शुरका का कहना था कि शहरी ज्यादा से ज्यादा शजरकारी मुहिम में हिस्सा लें ताकि माहौल को बेहतर बनाया जा सके। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक सिंह। अभी आपको ये बताएं कि मस्जिद अली मदीना टाउन में मुहर्रम उल हराम के 8वें रोज मजलिस अज़ा का एहतमाम किया गया। अज़ादारान हुसैन अलैहिस्सलाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। 8 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अली मस्जिद मदीना टाउन में मजलिस अज़ा हुई, जिसमें अज़ादारान हुसैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजलिस अज़ा में अलामा हुसैन हैदर ने फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत पर रोशनी डाली। जिस खुतबे में अज़मत हुसैन बताई और मुखालफीन को उनकी औकात याद करवाई। मजलिस अज़ा के इख्तिताम पर अलामा हुसैन हैदर ने शहादत हजरत अब्बास बयान की, जिस पर हर आंख अश्कबार हो गई। अब्बास ने कहा उनके बदन पे एहराम थे, लेकिन कहा अय्युहल कबरतुल फजरा, अजमेर शरीफ वालों ने यही तो कहा था, फी नस्ल हुसैन फी बना अस्ल हुसैन, यानी फैसला तो हो गया, जिसके दीन में हुसैन न रहे उसका दीन काफिरों के दीन की मानो। अलामा हुसैन हैदर का कहना था कि करबला में इस्लाम की बका की खातिर आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुर्बानियां पेश की, इनकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। अभी आपको ये बताया कि पंजाब हुकूमत ने 3 साल से एक सीट पर काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ की ट्रांसफर्स के अहकामात वापस ले लिए। पंजाब हुकूमत ने महकमे तालीम के दफातर और स्कूल्स में एक सीट, ऑफिस या स्कूल में 3 साल से काम करने वाले क्लर्क्स के तबादलों के अहकामात जारी किए थे। नोटिफिकेशन में सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए 3 साल के बाद तबादलों को लाजिम करार दिया गया था। CEOs एजुकेशन की तरफ से क्लरिकल स्टाफ का तबादला करने से कबल ही महकमे तालीम पंजाब ने तबादलों के अहकामात वापस ले लिए। पंजाब हुकूमत ने 3 साल से एक सीट पर काम करने वाले क्लरिकल स्टाफ की ट्रांसफर्स के हवाले से अहकामात जारी किए थे। अब ये ट्रांसफर्स के अहकामात वापस ले लिए गए। पंजाब हुकूमत ने महकमे तालीम के दफातर या स्कूल्स में एक सीट, ऑफिस या स्कूल में 3 साल से काम करने वाले क्लर्क्स के तबादलों के अहकामात जारी किए थे। नोटिफिकेशन में सर्विस रूल्स का हवाला देते हुए 3 साल के बाद तबादलों को लाजिम करार दिया गया था। CEOs एजुकेशन की तरफ से क्लरिकल स्टाफ का तबादला करने से कबल ही महकमे तालीम पंजाब ने तबादलों के अहकामात वापस ले लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।